कैसे हो बच्चों? मज़े में? आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ दूसरा बढ़ते कदम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब लोग तीसरी कक्षा में हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ के आए हैं। इसका मैं फिर से पुनरावर्तन करूंगी। आप सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 4 पर हिंदी वर्णमाला को देखिए। पहले हमको स्वर दिए गए हैं अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। फिर उसके बाद में व्यंजन दिए गए हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष। आपके पुस्तक में पेज नंबर 4 पर अभ्यास 1 में वो जगह दी गई है जिसमें आपको हिंदी वर्णमाला में देखकर ऊपर जे दी गई है हिंदी वर्णमाला, उसमें देखकर गुजराती से भिन्न वाले वर्ण, इसका मतलब है कि जो वर्ण हिंदी और गुजराती में समान है वही नहीं, लेकिन वही वर्ण जो गुजराती और हिंदी में अलग तरह से लिखे जाते हैं, वही वर्णों को हम देखेंगे। देखो बच्चों, इधर क लिखा हुआ है जो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, ख जो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, च हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, झ इसको हिंदी में हम इसी तरह से लिखते हैं, ण जो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, द हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, फ को हिंदी में हम इसी तरह से लिखते हैं, अ, ए, ऐ, ई, अम, अह। बच्चों, आपके पुस्तक में पेज नंबर 5 पर अभ्यास 2 में यह और वह लिखा हुआ है। इसका मतलब है नज़दीक की व्यक्ति या वस्तु के लिए यह का उपयोग होता है और दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वह का उपयोग होता है। अपने पुस्तक में देखिए, वहाँ हमें एक पतंग का चित्र दिया गया है और उसके पास एक वाक्य लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पतंग है, पतंग उसके नज़दीक है, इसलिए वहाँ यह का उपयोग किया गया है। उसके सामने वह पतंग है ऐसा लिखा गया है, लेकिन पतंग उससे बहुत दूर है, इसलिए वहाँ वह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह नीचे यह पुस्तक है, यानी कि पुस्तक उसके पास है, नज़दीक है, इसीलिए वहाँ यह का उपयोग किया गया है। उसके सामने वह पुस्तक है, पुस्तक उससे बहुत दूर है, इसलिए वह वाक्य में वह का उपयोग किया गया है। यह घोड़ा है, घोड़ा उसके पास है, इसलिए वहाँ यह का उपयोग किया गया है। उसी तरह वह घोड़ा है, घोड़ा उससे बहुत दूर है, इसीलिए वह वाक्य में वह का उपयोग किया गया है। उसके नीचे अभ्यास 3 दिया गया है। अभ्यास 3 में यह है, ये है, यह का मतलब है आ છે અને ये है એ बहुवचन માટે વપરાય છે, એટલે કે ત્યાં એકથી વધારે વ્યક્તિ હોય तो તેના માટે એનો उपयोग થાય છે। दूर की वस्तु या प्राणी के लिए वह और एक के अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए ये क्या उपयोग होता है, जिसे हम गुजराती में भी देखेंगे।
ય લડકા હે એટલે કે આ છોકરો છે. ત્યાં એકલો છોકરો છે, એક જ છોકરાનું ચિત્ર આપેલું છે એટલે ત્યાં યનો ઉપયોગ થયેલો છે. એવી જ રીતે તેની સામે યે લડકે હે એટલે કે બે છોકરાઓ છે એટલા માટે ત્યાં એનો ઉપયોગ થયેલો છે. એવી જ રીતે ય હાથી હે, હાથી એક જ છે એટલે યનો ઉપયોગ થયો છે. એની સામે આપેલા ચિત્રમાં હાથીના ચિત્રો વધારે છે એટલે કે 3 હાથીના ચિત્રો આપેલા છે એટલે વધારે છે એટલા માટે ત્યાં બહુવચન એટલે કે એનો ઉપયોગ થયેલો છે. એટલે એ હાથી હે. ય લડકી હે, છોકરી એક જ છે એટલા માટે ય લડકી હે. એની સામેના ચિત્રમાં છોકરીઓ વધારે છે તો એ લડકિયા હે એટલે કે આ છોકરીઓ છે. ય માલા હે, એક જ માલા છે એટલે આ માળા છે તો તેમાં યનો ઉપયોગ થયો છે. એવી જ રીતે તેની સામેના ચિત્રમાં હે માલાએ હે એટલે કે આ માળાઓ છે. ત્યાં ઘણી બધી માળાઓ છે એટલે ત્યાં એનો ઉપયોગ થયેલો છે. એના ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ કે એક વચન અને બહુવચન એટલે કે એક ચિત્ર આપેલું હોય અથવા એક વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ માટે યનો ઉપયોગ થાય છે. એવી જ રીતે એક અથવા તેનાથી વધારે એટલે કે બે અથવા તેનાથી વધારે અથવા વસ્તુ અથવા પ્રાણી માટે એનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. ય પુસ્તક હે, ય પુસ્તક હે એટલે કે આ ચોપડી છે એ એક જ છે એટલા માટે ત્યાં યનો પ્રયોગ થયો છે. એની સામે આપેલા ચિત્રમાં પુસ્તકોની સંખ્યા વધારે છે અને એ નજીક છે એટલે એના માટે ये का प्रयोग किया गया है तो ये पुस्तकें है. उसी तरह पेज नंबर 6 पर अभ्यास 4 में वह है और वे है. वह का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए या प्राणी के लिए करते हैं. इस तरह चित्र में दिए गए वाक्य को हम पढ़ेंगे. और वह चूहा है तो चूहा दूर है लेकिन एक ही है इसीलिए वहाँ वह का प्रयोग किया गया है. उसके सामने वे चूहे हैं, चूहे ज़्यादा है इसीलिए वे चूहे हैं ऐसा प्रयोग किया गया है. उसके नीचे वह माली है એટલે કે પેલો માળી છે. એની સામે માળી दूर છે એટલે वहाँ वे का प्रयोग किया गया है परंतु ત્યાં બે છે તો પેલા માળી છે. वह तितली है, तितली એટલે પતંગિયું પરંતુ એક જ છે અને દૂર છે એટલા માટે वह तितली है. એની સામેનું જે ચિત્ર છે વે તિતલિયા હે એટલે કે પેલા પતંગિયા છે. वह खुर्सी है, खुर्सी एक જ છે અને તે દૂર છે એટલા માટે वह खुर्सी है. એની સામેનું જે ચિત્ર છે વે ખુરશિયા હે તો ખુરશીની સંખ્યા 2 છે એટલા માટે ત્યાં વેનો પ્રયોગ થયો છે તો કે वे खुर्सियाँ है. उसके नीचे वह बकरी है तो पेली बकरी छे. एनी सामे वे बकरियाँ है तो कि पेली बकरियों छे. अपने पुस्तक में पेज नंबर 6 पर अभ्यास 5 में य और वह इसे हम आगे पढ़ चुके हैं. और य इसका मतलब आ होता है और वह का मतलब पेलू एवो थाय छे. तो य इसके साथ इसका प्रयोग होता है और वह उसके साथ उसका प्रयोग होता है. इसी तरह यह और वह एक वचन शब्द है. इसके नीचे दिए गए ये और वे ये दोनों बहुवचन के हैं. इसके साथ ये के साथ इनका और वे के साथ उनका प्रयोग किया जाता है जिसे हम चित्र के द्वारा देखेंगे. यह अरविंद है, आ अरविंद छे. उसके पास किताब है એટલે કે તેની પાસે પુસ્તક છે. ये तितलियाँ है ये शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं. तो ये तितलियाँ है એટલે કે આ પતંગિયાઓ છે. इनके पंख रंग बिरंगी है તેમની પાંખો રંગબેરંગી છે.
वह कौवा है। वह एक वचन शब्द है, कौवा है એટલે કે પેલો કાગડો છે। उसका रंग काला है, તેનો रंग काळो છે। उसके नीचे दिए गए चित्र में वे दो पेड़ है। वे ये बहुवचन शब्द है। दो पेड़ है એટલે કે પેલા બે वृक्ष छे। उन पर बगुले बैठे हैं, तेना पर बगला बैठा छे। अपने पुस्तक में पेज नंबर 7 पर अभ्यास 6 पर मैं, हम, तुम, आप शब्द दिए गए हैं। मैं बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग करता है। यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वह अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं तुषार हूँ એટલે કે હું तुषार છું। मैं विद्यार्थी हूँ, હું विद्यार्थी છું। मैं स्कूल जाता हूँ, હું स्कूल जाऊँ છું। इस तरह नीचे दिए गए चित्र में मैं दीपाली हूँ, हूँ दीपाली छू। मैं विद्यार्थिनी हूँ એટલે કે હું વિદ્યાર્થિની છું। मैं स्कूल जाती हूँ, હું स्कूल जाऊँ છું। हम એટલે અમે अथवा આપણે बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। એટલે કે बात करने वाले व्यक्ति બે થી વધારે હોય તો તેના માટે हम શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે। हम लड़के हैं એટલે કે અમે છોકરા છીએ। हम पढ़ते हैं, અમે પઢીએ એટલે કે ભણીએ છીએ। हम लड़कियां हैं એટલે કે અમે છોકરીઓ છીએ। हम पढ़ती हैं, અમે ભણીએ છીએ। इसके बाद में तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम का अर्थ होता है तमे। सुनने वाले व्यक्ति छोटी उम्र की हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। એટલે કે बात કરવાવાળી છોકરી એટલે કે છોકરો અથવા વ્યક્તિ જો એની સામેની વ્યક્તિથી વાત કરે છે એ ઉંમરમાં નાની હોય તો એની સામે तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम विद्यार्थी हो એટલે કે તમે વિદ્યાર્થી છો। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो तो તમે ચોથી કક્ષામાં એટલે કે ચોથા ધોરણમાં ભણો છો। तुम विद्यार्थिनी हो, તમે વિદ્યાર્થિની છો। तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो, તમે चौथा ધોરણમાં ભણો છો। इसके बाद आप शब्द का प्रयोग किया गया है। उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप किसान हैं, તમે ખેડૂત છો। आप खेती करते हैं, તમે खेती करो છો। आप डॉक्टर हैं, તમે डॉक्टर છો। आप अस्पताल जाते हैं, તમે हॉस्पिटल जाओ છો। मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। इस शब्द में चित्र में देखिए के अंदर मछलियाँ पानी के अंदर है इसलिए वहाँ के अंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम देखेंगे ये मछलियाँ है એટલે કે આ માછલીઓ છે। मछलियाँ पानी में है, માછલીઓ પાણીની અંદર છે, પાણીમાં છે। मछलियाँ जार के अंदर है तो માછલીઓ જારની अंदर એટલે કે कुंजानी अंदर छे। यह चित्र देखिए, यहाँ किताब है। किताब कहाँ है तो किताब मेज के ऊपर है इसलिए वहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह किताब है એટલે કે પેલી ચોપડી છે। किताब मेज पर है, ચોપડી એટલે કે પુસ્તક
ટેબલની ઉપર છે. મેજ કિતાબ મેજ કે ઉપર है તો પુસ્તક ટેબલની ઉપર છે. એવી જ રીતે નીચેનું ચિત્ર જુઓ. गाय है, यह गाय पेड़ के नीचे है, इसलिए उसमें नीचे शब्द का प्रयोग किया जाता है. यह गाय है तो आ गाय छे. गाय पेड़ के नीचे है, गाय वृक्षनी नीचे छे. गाय घास खा रही है तो गाय घास खाई रही छे. वह पाठशाला है એટલે કે આ शाला छे. पाठशाला के पास पेड़ है. शाला एटले के निशाळनी पासे पेड़ एटले के वृक्ष छे. पेड़ के नीचे एटले के वृक्ष ने नीचे बच्चे खेल रहे हैं तो वृक्ष ने नीचे बाळको रमी रह्या छे. पेज नंबर 9 पर अभ्यास 8 में मेरा, तुम्हारा और उसका शब्द दिया, उसका प्रयोग किया गया है. मेरा शब्द का प्रयोग मारा माटे थाय छे. तुम्हारा शब्द का प्रयोग तुम्हारा एटले के तेमना माटे अने उसका एटले के तेनु एवी रीते एनो प्रयोग थाय छे. यह किताब है एटले के आ पुस्तक छे. यह मेरी किताब है, आ मारी झोपड़ी छे एटले के आ मारू पुस्तक छे. एवी ज रीते यह कलम है. कलम एटले के पेन. वह कलम है, पेली पेन छे. वह अनिल की कलम है, पेली अनिलनी पेन छे. कलम उसकी जेब में है एटले के पेन तेना खिस्सामां छे. यह थैला है. थैला एटले के बेग. आ बेग छे. यह नवीन का थैला है. आ नवीन नो थैलो छे एटले के नवीन नो बेग छे. यह उसका थैला है. यह एटले के आ तेनो थैलो छे. पेज नंबर 10 पर वह कॉपी है एटले के पेली नोटबुक छे. वह आशा की कॉपी है, पेली आशानी नोटबुक छे. यह कंपास है, आ कंपास छे. यह तुम्हारा कंपास है, आ तमारो कंपास छे. पेज नंबर 10 पर अभ्यास 9 पर एक चित्र दिया गया है. जिस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं. बंदर कहाँ है? तो चित्र में देखिए बंदर आपको कहाँ दिखते हैं? तो बंदर पेड़ के ऊपर है. उसी तरह गाय कहाँ है? तो गाय पेड़ के नीचे है. उसी तरह तीसरा प्रश्न है मोर कब नाचता है? मोर बारिश के मौसम में नाचता है. बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं. पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? तो पेड़ के ऊपर 2 बंदर हैं. बंदर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? बंदर आपस में बातें कर रहे हैं कि हमको कहाँ से फल मिलेंगे. इसके आगे का प्रश्न है लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? लड़की गाय से यह बातें कर रही होगी कि तुम अभी चरने के बाद मैं तुम्हें रोटियां खिलाऊंगी. गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है. वह क्या कर रही है? तो वह गाय से बातें कर रही है.